हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि आज हस्बैंड की छुट्टी थी। और ये मेरा सैटरडे का व्लॉग है। और आशी तो वैसे भी स्कूल नहीं जा रही है, तो वैसे उठे भी आज हम लोग थोड़ा लेट ही थे। 8 बजे जब दूध वाले भैया आए ना, तब जाके मेरी आँख खुली है। तो आज मैंने सोचा चलो नाश्ते में हलवा ही बनाती हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि ये जो लोहे वाली कढ़ाई है ना, ये मतलब नई थी। तो कहते हैं ना, कोई भी नया बर्तन हो तो मीठा बनाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने कहा चलो हलवा बना लूँगी, तो वो भी हो जाएगा कि मीठा बनाया है। तो यहाँ पे मैंने ना घी में थोड़ा सा घी डाल के सूजी को अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे पानी और चीनी डाल के मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। तो बस फटाफट से हलवा बन भी जाता है और बच्चों को पसंद भी है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो आज यही बना देते हैं नाश्ते में। और सूजी रखी थी, मतलब मैं गई थी ना तो उस टाइम का ही था। तो मैंने कहा बन जाएगा तो ख़त्म भी हो जाएगा, नहीं तो फिर कीड़े वगैरह लगने का डर रहता है। और यहाँ पे ये बैठ के अपनी दोनों बेटियों को खिला रहे थे हलवा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि 3 दिन बाद आशी को वापस से बुलाया था। और मतलब इसकी तबीयत में ज़्यादा कुछ सुधार है नहीं, अभी भी उसको फ़ीवर वगैरह आ ही रहे थे। तो इन्होंने कहा चलो आज तुम भी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम गई थी ना तो मैंने बोला था आप ही दिखा के आ जाओ, मैं नहीं गई थी। तो आज हम सारे ही आए हैं। और ये ना छोटा सा जो टेंट हाउस होता है ना, वो लगा हुआ था वहाँ पे। तो दोनों बच्चे खेल रहे थे। जब तक डॉक्टर मतलब कोई पेशेंट था अंदर, तब तक हम लोग बाहर ही बैठ के वेट कर रहे थे। तो आशी को दिखा के हम लोग आ गए घर। और मतलब क्या था ना, उसके 3 दिन की और मेडिसिन दी है और बोला है कि उसका जो टॉन्सिल है ना वो बढ़ गया है, इस वजह से उसको फ़ीवर आ रहा है। तो ऐसे कुछ डरने की बात नहीं है, बस उसको ठंडा और खट्टा वगैरह जो है वो खाने के लिए मना कर दिया है। तो घर आने के बाद फिर वैसे ही 12 बज गए थे लगभग। तो इन्होंने कहा कि आज सबसे पहले रूम की सफाई करते हैं, काफ़ी दिन हो गए थे बेड के नीचे हम लोगों ने क्लीन नहीं किया था। तो कहा चलो कर लेते हैं। और जैसे ही बेड खिसकाया ना, मेरी सबसे पहले मैं पता है क्या ढूँढ रही थी, बाबू का पायल। क्योंकि खोया था ना, तो हर जगह ढूँढ ली थी, बस बेड के नीचे ही नहीं कर पाए थे। तो मैं सबसे पहले इसी वजह से मैंने कहा हाँ ठीक है, करते हैं करते हैं। और ये देखो जैसे ही सारा सामान हटाया ना, वैसे ही मतलब नीचे दबा हुआ मुझे मिल गया इसका पायल। और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि ये पायल ना मतलब मुश्किल से इसने 15 दिन भी नहीं पहना था और मतलब खो गई थी। तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था मुझे कि मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है। तो आज फाइनली मिल गई है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मतलब जो मैं साफ़-सफ़ाई हम लोग करने वाले हैं ना, वो एकदम काम जो मेरा सफल हो गया है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे बच्चों ने ना बेड के नीचे क्या हालत कर रखी है। मतलब कागज़ फाड़ के, फिर जो इनको खिलौने वगैरह होते हैं या जो भी छोटे-मोटे सामान जो मतलब नीचे आ जाए ना, तो सारा मतलब गिरा के इन लोगों ने पूरा कचरे का ढेर बना के रखा हुआ है। और ये काम तो दोनों मिलके ही करते हैं, कभी पेंसिल कभी शार्पनर, तो ये कचरा वगैरह करते रहते हैं। तो ये रहे हमारे बैग्स जो बेड के नीचे रहते हैं। और आशी को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, तो ज़्यादातर ना वो मतलब लेटी रहती है तो सो जाती है। तो उसको हमने नीचे सुला दिया है और बेड के नीचे जो भी सामान वगैरह थे वो सारा निकाल के रख दिया एक साइड में। और सबसे पहले ये जो मोटे-मोटे कूड़े हैं ना, मतलब बच्चों के खिलौने वगैरह है या फिर ये सॉरी पेपर वगैरह फाड़ के रखे हैं। तो सबसे पहले मैं इन सबको निकाल लेती हूँ, समेट लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। और वैसे ही घर में धूल मिट्टी आती रहती है, आंधी वगैरह चलती है, तो क्या होता है कि हम रूम की तो साफ़ सफाई कर लेते हैं झाड़ू पोछा, लेकिन बेड के नीचे अच्छे से कर नहीं पाते हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे दिखे ना दिखे, लेकिन आपको खुद को पता होता है कि गंदगी है। तो मैंने झाड़ू लगा दिया था, तो इन्होंने कहा लाओ तब तक मैं इधर साइड में पोछा लगा देता हूँ। और अगर साफ़-सफ़ाई वगैरह रखो ना, तो क्या होता है चूहे वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। और अभी बरसात का टाइम है, तो जैसे-जैसे दिन बढ़ेंगे ना, वैसे-वैसे जैसे चूहे वगैरह हैं वो परेशान करने लग जाते हैं। तो जैसे हम लोग बेड के नीचे एकदम साफ़-सुथरा रखते हैं ना, तो अगर चूहे आते भी हैं ना, तो वो वापस चले जाते हैं। अदरवाइज़ जैसे कागज़ वगैरह जैसे भी कचरा था ना, वैसे अगर रहता है तो फिर चूहे जो है वो अपना घर बना लेते हैं। तो इस वजह से हम 2 महीने 3 महीने पे साफ़ करते रहते हैं, हमेशा तो ख़ैर नहीं हो पाता है। तो आज इनकी छुट्टी थी, तो इन्होंने कहा चलो ये वाला काम निपटा लें। और वैसे भी मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, तो घर की साफ़-सफ़ाई जो है वो ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा के पोछा भी लगा दिया है, मतलब पूरे बेड के नीचे मैंने कर दिया था क्लीन। अब हम इसको सेट कर देते हैं सामान वगैरह के साथ। और यहाँ पे ना ये ज़िद कर रही थी बाबू कि मुझे नहाना है, नहाना है। तो मैं कह रही थी मैं पहले काम कर लूँ फिर नहलाऊँगी। तो इसने अपने जो कपड़े पहने थे ना वो खोल के बैठी हुई थी, मम्मा मुझे नहाना है। बट ये था कि आज ये हैं तो ये बाथरूम में नहीं घुसी थी, इनसे थोड़ा-सा मतलब ये रहता है, पापा का डर रहता है ना, तो वही है। अदरवाइज़ ये बाथरूम में जाके बैठ जाती। तो यहाँ पे जो भी बैग्स वगैरह सॉरी कार्टून वगैरह थे ना,
वो सबसे लास्ट में रखती हूँ, तो मैंने उसे रख दिया। उसमें ना जो मेरे एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह हैं जो यूज़ में नहीं होते हैं, तो मैं उन्हें ना ऐसी कार्टून में भर के फिर उसे पैक करके रख दिया है, क्योंकि बर्तन आप चाहे जितने भी बाहर रखो ना, सारे यूज़ में आते रहते हैं और फिर धोने के टाइम पे भी ना ढेर लग जाते हैं, और मुझे तो थोड़े ज़्यादा ही बर्तन वगैरह लगते हैं, तो इस वजह से सारे मैंने पैक करके रख दिए थे। और ना मतलब काम करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई थी, चक्कर से आने लग गए थे मुझे। तो इन्होंने कहा ठीक है तुम बैठ जाओ, मैं यहाँ पे बैग्स वगैरह जो है धूल जम गई थी ना, तो इसे गीले कपड़े से ये साफ़ कर रहे थे। और सच में मेरा मन कर रहा था कि अभी नींबू पानी पिला दे कोई। तो सबसे पहले तो ये जो पूरे बेड के नीचे सामान वगैरह हमें रखना है उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे ये ना बेड जो भी ये बैग्स वगैरह हैं उसे मुझे क्लीन करके दे रहे थे, और मैं अंदर इसको सेट कर रही थी कि कौन सा कैसे रखना है। जैसे ये बड़े बड़े बैग्स हैं ना, उनके हमेशा यूज़ नहीं होता, उसमें मेरी साड़ियाँ वगैरह है, तो उसे तो मतलब एकदम अंदर ही रखती हूँ मैं। कभी कभार जैसे कहीं जाना आना हुआ तभी यूज़ होता है। और ये कह रहे थे कि इतना सारा सामान है, तुम एक दो बैग वापस से इसको कानपुर में छोड़ के आओ। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं यहीं से जाती हूँ, फिर मैं मतलब दिक्कत हो जाती है। अगर मेरे पास यहाँ पे साड़ियाँ वगैरह हैं तो मैं यहाँ से पैक करके चली जाऊँगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैं गाँव गई थी ननद की शादी में, तो यहीं से गए थे, तो यहाँ पे साड़ियाँ वगैरह थी तो मैं चली गई। अब यहाँ अगर मैं नहीं रखूँ तो ये फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं ऐसा तो होगा नहीं कि मैं कहीं जाने से पहले कानपुर जाऊँ, फिर वहाँ से साड़ियाँ लूँ फिर जाऊँ। तो इस वजह से ज़्यादा मतलब वहाँ भी है, बट यहाँ भी मैंने कुछ ऐसी साड़ियाँ रखी है जो पार्टी वियर टाइप होती हैं। तो बस इसी को लेके हम दोनों में हो रही थी कि ये कह रहे थे कि रख देना, मैंने कहा नहीं मैं नहीं रखूँगी। तो जो हमेशा यूज़ में नहीं होते हैं बैग्स, उनको मैंने सबसे अंदर रखा है, और जो मतलब यूज़ होते रहते हैं जाने आने के लिए, तो उसको मैंने आगे की साइड ही रखा है। और ये जो थैला है ना, इसमें इनकी काम की चीज़ें वगैरह थी, तो यही वो देख रहे थे कि क्या है और क्या नहीं है। कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप रख के भूल जाते हो उसमें क्या है क्या नहीं रखा है। तो आज हमने कहा सारे एक एक चीज़ें चेक करेंगे कि हमने कहाँ क्या एक्स्ट्रा रखा हुआ है, बेकार रखा है। तो जब तक यहाँ पे ये चेक कर रहे थे ना कि इसमें क्या क्या सामान रखा है, मैंने सोचा कि मैं बेड को क्लीन करके सेट कर देती हूँ। और आज ना सुबह से ही बहुत ही अच्छी वाली धूप आ रही थी, तो जितने भी बिस्तर वगैरह थे, गद्दे वगैरह थे, सारा उठा के इन्होंने धूप में डाल दिया था। और बरसात के टाइम में वैसे भी धूप जो है बहुत कम ही ऐसी मिलती है जैसी आज है, और गद्दे वगैरह धूप लगाना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे पानी वगैरह गिराते रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे रूम में सीलन भी काफ़ी ज़्यादा है, पानी लीक होता है, तो इस वजह से भी बिस्तर वगैरह जो थोड़े अजीब से हो जाते हैं, तो सारे जो है ये धूप में डाल के आ गए थे, मतलब पलट वगैरह दिया था। आज सुबह से ही हम लोग ना एकदम अच्छी तरह से काम में लगे हुए हैं, साफ़ सफाई में। बट ब्लॉग जो है मैंने वो थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था, और फिर आशी को डॉक्टर के पास लेके गए तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। बट ये था कि हमें डर लग रहा था कि पता नहीं क्या दिक्कत है उसको, क्या नहीं है। बट ठीक है, डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 हफ़्ता हो चुका है और फ़ीवर अभी भी जा नहीं रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब हाई फ़ीवर रहता है उसको। रात को भी उठ के हमें मेडिसिन देना पड़ता है, बट उसके बावजूद भी मतलब काफ़ी सजे। और जैसे फ़ीवर उतर रहा है ना, तो वो एकदम से ही ठंडी पड़ जा रही थी, तो भी मुझे डर लग रहा था। बट डॉक्टर ने कहा नहीं ठीक है, 3 दिन और मेडिसिन दो, और डोज़ जो है वो बढ़ा दिया है। तो आई होप कि अब वो ठीक हो जाए, क्योंकि अपने बच्चे को ऐसे देख के ना मन एकदम परेशान हो जाता है, कुछ भी करने का फिर मन ही नहीं करता रहता। बच्चे अगर ठीक हो ना, फिर कोई भी परेशानी आए तो हँसते हँसते झेल लेते हैं, लेकिन बच्चे ही अगर ना ठीक रहे ना, तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं करने वाली हूँ बिस्तर सेट। तो यहाँ पे ना ये गद्दे वगैरह ला के मुझे दे रहे थे, और मैं तब तक यहाँ पे कर देती हूँ बिस्तर, क्योंकि आशी अभी भी नीचे सोई है, और हमें ये सारे काम करने में 1 से 1.5 घंटे लग गए थे, और वो तब से सो ही रही है। इतनी ज़्यादा वीकनेस है ना कि वो ज़्यादातर सो ही रहती है, और सोती है तो एकदम मतलब गहरी वाली नींद होती है ना, तो वैसे हो जाती है। और ये वाला जो गद्दा है ना, ये घर का बना हुआ है, मतलब हमारे पास जितने भी मोस्टली जो गद्दे हैं ना वो घर के ही बने हुए हैं, ये दोनों ही। और एक ही है जो कि मतलब मार्केट वाले, अदरवाइज़ ज़्यादातर घर के जो बनते हैं ना वो हैं। तो दोनों ही, जब मम्मी आती है ना, मतलब कि मेरी सासू माँ, तो उन्हें जो कपड़े एक्स्ट्रा होते थे ना, तो मैं उनको दे देती थी बनाने के लिए। तो मम्मी से ही मैंने दोनों गद्दे बनवाए हुए हैं, तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा भारी हैं। और उसके अलावा ये जो अभी मैं बिछा रही हूँ, ये तो मतलब मार्केट वाला ही है। और ये जो इस साइड है, ये तो जो जयपुरी रज़ाई होती है ना वो है। तो जब ये अकेले रहते थे ना, तो इन्होंने फिर इसको बिछाने के ही काम में ले लिया रज़ाई को, तो अब मैं भी इसको वैसे ही यूज़ करती हूँ। और बिस्तर को धूप लगा के बिछाओ ना, तो काफ़ी मतलब अच्छा सा लगने लगता है। और बरसात का मौसम है तो थोड़ी सी स्मेल वगैरह भी आने लगती है। तो बस उसके ऊपर से ये वाला मैं ब्लैंकेट बिछा देती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अगर पानी वगैरह गिरता है ना, तो तुरंत वो गद्दे के अंदर नहीं जाता है। थोड़ा मतलब अगर तुरंत पता चल गया कि हाँ इन लोगों ने पानी गिराया है, तो वो क्या होता है कि इसके ऊपर ही टिका रहता है, तो इस वजह से इसे मैं बिछा देती हूँ। और जब गर्मी आती है तब तो हटा देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। बट अभी बरसात है, मौसम थोड़ा अच्छा ही है,
तो इस वजह से मैंने इसको बिछा दिया। तो बस दोनों ने मिलके हमने यहाँ पे बिस्तर भी कर लिया है। और जो मैंने बेडशीट बिछाई थी ना, वो पता नहीं कहाँ रख दी, मैं ढूँढ के पागल हो गई, मुझे मिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चलो मैं दूसरी बिछा देती हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा था क्योंकि मिल नहीं रहा था, और इधर-उधर कहीं रख दिया होगा, मुझे ध्यान ही नहीं था। और सारे काम निपटाते ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, जबकि अभी तो आधा ही हुआ है, बस बेड के नीचे ही किया है। और जो सामान कचरा वगैरह इधर पड़ा है वो भी अभी मुझे समेटना है। तो मैं चाह रही थी फटाफट से काम करूँ, और अभी हम लोगों में से किसी ने भी नहीं नहाया था, बाबू को भी नहीं नहलाया। थोड़ा मैंने सोचा मैं काम वगैरह से निपट लूँ, उसके बाद ही करूँगी। और एक तो डॉक्टर के पास चले गए ना, तो 2 घंटा उधर वेस्ट हो गया। अगर मैं नहीं जाती तो मैं तब तक थोड़ा बहुत काम करके रखती, बट जाना भी ज़रूरी था क्योंकि पूरे दिन मैं रहती हूँ उसके पास, तो मतलब अच्छे से मैं ही बता पाऊँगी कि क्या है क्या नहीं है। तो मुझे बात भी करना था डॉक्टर से, तो इस वजह से मैं चली गई थी। तो बस यहाँ पे बेडशीट जो है मैंने लगा दिया है, और अब आशी को मैं ऊपर सुला दूँगी, उसके बाद मैं करूँगी नीचे सारी साफ़-सफ़ाई। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पूरे रूम को कर दिया था साफ़, और झाड़ू पोछा लगाने के बाद खुद ही बहुत ही अच्छा सा फ़ील होता रहता है, चाहे बेड के नीचे दिख रहा नहीं रहा हो, लेकिन खुद ही लग रहा था नहीं अब रूम जो है हमारा साफ़ है। तो उसके बाद फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 3:30 या 4 बज गए थे, सबको भूख लग रही थी, तो बच्चों को तो केले वगैरह दे दिए थे, और थोड़ा बहुत उन लोगों को मतलब खिलाते रहते बीच-बीच में, लेकिन हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो सबसे पहले तो पतिदेव ने नींबू पानी मिला के पिलाया सबको, और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि मैं सब्ज़ी बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, तुम रोटी बना लो, क्योंकि अभी खाना बनाने का टाइम ही नहीं था। हम वहाँ से आए फिर लग गए इधर काम में ही। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ, बच्चों को तो नहला चुकी हूँ मैं, बस मुझे नहाना था। तो जब तक मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी तब तक ये नहाने चले गए थे। तो बस फटाफट से रोटियाँ बनाऊँगी, तब तक मतलब सब्ज़ी भी आ जाए, मतलब जो ऑर्डर किया आ जाएगी, और फिर मैं नहा भी लूँगी, क्योंकि नहाने के बाद फिर रोटी बनाओ, वापस से गर्मी में आओ तो हालत ख़राब हो जाती है। और अभी 2 दिन से बारिश नहीं हुई है ना, तो मौसम बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसे कि पहले था, एकदम गर्मी वाली। तो बस रोटियाँ बन गई है और सब्ज़ी भी आ गया है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था कढ़ाई पनीर, तो इसके साथ आए थे प्याज और अचार। तो बस हम लोग अभी खाना खाने वाले हैं, आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो मिलती है आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में।